हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे क्यों जा रहा है। ऐसा लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। मैं भी देख रहा हूँ ट्विटर पे और यूट्यूब की वीडियोस में या कमेंट सेक्शन के अंदर कि लोगों का यूँ पूछना है और जो नोन में है वो भी कह रहे हैं कि बिटकॉइन तो 1 लाख जा रहा था, क्या हो रहा है ये, अब नीचे क्यों जा रहा है, नीचे जाने का कारण क्या है। उनको ये जानना है कि कारण क्या है, कि बुल मार्केट कहीं ओवर तो नहीं हो गई कि बस बिटकॉइन इतना ही जाना था, इससे ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो इस चीज़ को इस वीडियो में हम कवर करते हैं कि क्यों बिटकॉइन का प्राइस नीचे जा रहा है। एक्चुअली में आप देखेंगे, ये जो हमारी ये कैंडल्स है, ये 1 डे की कैंडल्स है। मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये वाली जो कैंडल है, इस पर मैं कर्सर रख रहा हूँ, इस पर आप देखेंगे तो 99,000 से अब बिटकॉइन जा चुका था। ठीक है, लेकिन सबको उम्मीद ये बनी हुई थी कि बिटकॉइन कहाँ जाएगा, बिटकॉइन जाएगा 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, क्योंकि सबको ना ग्रेडी इतने हो गए थे कि सबको लग रहा था भाई अब तो प्राइस रुक ही नहीं रहा, ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं प्राइस थोड़ा सस्टेन होना जरूरी था। क्यों? क्योंकि जब हम एक न्यू ऑल टाइम की तरफ ऊपर जा रहे हैं, पुराने टाइम में क्या होता है कि कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनी हुई होती है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एक्शन बनाते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा तो हम लॉन्ग करेंगे और यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा तो हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है ना, तो ये क्राइटेरिया बनता है कहीं ना कहीं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी वो ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है नहीं। तो अभी ये मान लीजिए आप प्राइस एकदम से ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं नीचे आएगा, थोड़ा सस्टेन करेगा, नई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेगी। तो उसी के कारण प्राइस नीचे आया है। और वैसे भी हुआ क्या है, मार्केट में न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है, माइकल सेलर जो है माइक्रो स्ट्रेटेजी के ओनर, उन्होंने क्या किया, फिर से बिटकॉइन बाय करे 55,500 बिटकॉइन बाय किए उन्होंने 5.4 बिलियंस के। और एक बहुत बड़ी बुलिश मोमेंटम है। और ये शख्सियत ऐसी शख्सियत है जो बिटकॉइन के लिए बिल्कुल बुलिश है और वो प्रॉपर बाय करे जा रहा है। तो आप सोचिए, जब ये बंदा बाय कर रहा है तो अभी डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग फेज है बिटकॉइन का। अभी तो प्राइस को बहुत ऊपर जाना है। और दूसरा क्राइटेरिया एक ये भी देखा गया है कि मोस्टली क्या होता है, 10 टाइम्स में से 8 टाइम बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाता है जब भी माइकल सेलर बाय करते हैं। जैसे न्यूज आती है माइकल सेलर ने बाय किया है और क्या होता है कि प्राइस नीचे आ जाता है, पता नहीं ये क्योंकि प्राइस को लाते हैं या पहले न्यूज लेकर आते हैं कि भैया इसने बाय कर लिए, फिर उस वजह से क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है, कुछ होता है फिर, या फिर उस टाइम पर आकर बाय करते हैं, ऐसा कुछ है। लेकिन अगर आप देखेंगे इसको डेली चार्ट में भी, तो यहाँ पर डेली चार्ट में काफी सारी कैंडल्स बनी है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर एक आप छोटा एक अपना सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रे लेते हैं और हम इस सेक्शन पर एक हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ कर देते हैं। तो इस क्राइटेरिया में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जो ये मूविंग एवरेज होती है, जरूरी है प्राइस अगर यहाँ से प्राइस ब्रेक डाउन करता है, अगर प्राइस यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो हमारी ये जो फर्स्ट मूविंग एवरेज है, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद सीधा हम नीचे आएंगे, तो जो हमें सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा मूविंग एवरेज पे। मूविंग एवरेज हमारी क्या है, 76,000 पे। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको प्राइस यहाँ देखने को भी मिले। ठीक है ना, लेकिन मोमेंटम बुलिश है। अभी क्या है कि लोग जो एकदम से लगे हुए ना बुलिश मोमेंटम में आके बाय करने में, अभी सब कुछ होगा। जैसे पिछले टाइम हिस्ट्री में आप देखते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस हमेशा कभी भी फुल ऊपर नहीं गया है। अगर वो मतलब 40% का भी रिट्रेसमेंट उसके प्राइस एक्शन में आया है। आप देखिए ना, एकदम से ही जो चीज़ मतलब 59, 60, 61 चल रही थी, वो 90 एकदम से पूछे तो कहीं ना कहीं उसे रुकना भी पड़ेगा, स्टेबल होना पड़ेगा। क्योंकि एकदम से जब प्राइस हमेशा कभी ऊपर जाएगा ना पैराबोलिक मूव में, तो एकदम से वो नीचे भी आ जाएगा। इसलिए क्या अभी थोड़ा सा क्या है, ये एक तरीके से आप देखें जैसे यहाँ पर बनी थी ना ये सारी कैंडल्स बनी हुई ये वाली, ऐसे अब एक हमें यहाँ पर चाहिए कि यहाँ पर भी एक कैंडल्स का एक पूरा जत्था सा बन जाए, जिससे कि होगा क्या कि एक नई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें पहचान में आएगी कि यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ताकि फिर वहां से बंदा क्या करेगा, आगे लॉन्ग या शॉर्ट की प्रिपरेशन कर सकता है। और ये आना भी जरूरी था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर हम इसको 4 आवर के कैंडल्स में जाके देखते हैं, तो हम इसको थोड़ा रिफ्रेश करते हैं तो देखेंगे अभी हमारा जो मोमेंटम बन रहा है वो मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट ले रहा है। क्योंकि देखिए जो 50 वाली थी ये तो उसने ब्रेक कर दी, लेकिन 100 वाली का मोमेंटम ले रहा है। और देखिए यहाँ पर विक बनी है कल की कैंडल, सॉरी इससे 4 आवर पहले की कैंडल में, और अभी की कैंडल जो है वो ग्रीन बन रही है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ एक बारी। तो ये देखिए ग्रीन बन रहा है। तो हो सकता है कि ये वाला जो एरिया जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चला जाए, या तो ये सिनेरियो देखने को मिलेगा, नहीं तो नीचे प्राइस थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, जो कि फिर
ऑल्ट्स कॉइन के लिए भी थोड़ा-सा रहेगा, क्योंकि अभी ऑल्ट कॉइन जितना पंप हुए हैं, तो अभी आप देखेंगे हाल फिलहाल तो 10%, किसी में 14%, किसी में 12%, तो किसी में 5-6% का भी आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिल गया होगा। लेकिन ये मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज अच्छा सपोर्ट का काम करती है। जब हमारे पास वैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होती, तो हम मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ही सहारा लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अब ये सपोर्ट का काम कर रही है, ये वाली तो हमने ब्रेक कर दी, अब ये वाला सपोर्ट का काम कर रही है, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है। लेकिन देखते हैं ये भी राइट वे में इसको सपोर्ट कर पाती है या नहीं कर पाती। तो सिनेरियो यही है, या तो यहीं से ऊपर चला जाएगा, नहीं तो यहाँ से नीचे आ जाएगा। लेकिन ऑल ओवर अगर आप मोमेंटम देखेंगे तो पूरा बुलिश मोमेंटम है, क्योंकि इन शख्सियत को तो आप देख ही चुके हैं, जो मैंने आपको बताया, इन्होंने बाय कर लिए हैं। और वैन आर्ग जो है, जो जिनके ETF हैं, ये भी इनका भी प्रेडिक्शन है कि इस साइकिल में एटलीस्ट 1,80,000 तक बिटकॉइन जाना चाहिए, ये इनका प्राइस है। लेकिन दोस्तों हम क्या करते हैं, देखो मानना सबका है, मेरा भी मानना है कि $2,00,000 तक या 2,40,000 के इन बिटवीन प्राइस जाना चाहिए। ये क्राइटेरिया होते हैं जो हम ड्रॉ करते हैं अपने चार्ट के ऊपर, उसके हिसाब से हम लमसम एक हिसाब लगाते हैं। जरूरी नहीं है उतना जाए, लेकिन जो क्राइटेरिया बना हुआ है ट्रम्प के आने से, उस वजह से हो सकता है प्राइस हो सकता है उतना भी चला जाए। क्योंकि देखिए अब मुझे लगता है आने वाले टाइम पे जिस हिसाब से लोग बाय कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बेल्स हैं जो बिटकॉइन में एंटर करी जा रही हैं, ठीक है ना, और कहीं ट्रम्प कह रहे हैं कि वो बिटकॉइन का रिजर्व बनाने जा रहे हैं, बनाएंगे, तो उसके अंदर क्या है कि कल को बिटकॉइन आप कोई भी सेल करेंगे ना, जिनके पास ये बिटकॉइन करें, तो ये लोग एक्यूमुलेट करते जाएंगे, फटाफट बाई कर लेंगे। तो उस क्राइटेरिया में क्या होगा, जब कमी होगी मार्केट के अंदर, तो प्राइस तो ऊपर जाना ही जाना है। तो आने वाले टाइम में तो ये मान के चलिए आपकी, मेरे को लगता नहीं कि आम आदमी या कोई फिर बिटकॉइन खरीद भी पाएगा। यानी फुल बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, जैसे 1 बिटकॉइन या 2 बिटकॉइन बाय करने का हो गया, तो बहुत ही रिचेस्ट लोग जो होंगे वो बाय कर पाएंगे। नहीं तो नॉर्मल जो मिडिल क्लास लोग हैं या फिर थोड़ा सा उनसे ऊपर है, अबव है, जिनके पास थोड़ा पैसा है, वो लोग तो मेरे ख्याल से बाय भी नहीं कर पाएंगे। इतना प्राइस तो बिटकॉइन का फिर ये लोग ले ही जाएंगे। उसके बाद जो अगर आपको एंट्री करने को मिलेगी ना, ऐसे में वो क्रिप्टो का खेल यहाँ खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो नंबर आएगा वो आएगा अपना कहाँ पर, जो अपनी अदर L1 L2 चाहे इथेरियम है, कार्डानो, एक्सआरपी, सोलाना, ये है, इनमें हमें मौका मिलेगा अच्छा अर्न करने का और अपना पोर्टफोलियो को बनाने का। और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है ट्रम्प की, क्योंकि ट्रम्प ने पिक किया है ट्रेजरी के लिए जो भैया ये हैं स्कॉट बेसनेट, ये हैं फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ की स्क्वायर ग्रुप। तो एक्चुअली में क्या है, जो गवर्नमेंट US ट्रेजरी है वहाँ की, US की, उसके सेक्रेटरी के लिए नॉमिनेट हुआ है ये। और एक्चुअली में बस खबर ये है कि ये जो पर्सन है ये क्रिप्टो फ्रेंडली है, तो हो सकता है जब ये आएंगे तो हमें और एक अच्छी गुड न्यूज़ मार्केट में देखने को मिलेगी, जिससे कि मोमेंटम बुलिश बना रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारी वो है ZA बैंक या ZA बैंक, आप कुछ भी इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। ZA बैंक लॉन्चेस क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विस फॉर रिटेल फर्स्ट इन एशिया। हांगकांग के अंदर क्या हुआ है, ये बहुत बड़ा बैंक है ZA बैंक, जिनके 8 लाख से ऊपर कस्टमर हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सीधा अपनी बैंक की एप्लीकेशन में ही मतलब ट्रेडिंग का ऑप्शन दे दिया, बाय सेल कर सकते हैं बिटकॉइन इथेरियम बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये देखिए कि कितना ही बुलिश मोमेंटम है, आप सोच सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ से ही पता लग जाता है कि कितना मतलब बुलिश सिनेरियो बनता जा रहा है मार्केट के अंदर। आप ये मत सोचिए कि इतने से क्रैश के चक्कर में, अगर हम इस क्रैश को मेजर करें, हम बाहर लेते हैं यहाँ से, अगर हम यहाँ से भी इसको मेजर करते हैं तो भी कितना ही है, 6% का क्रैश है, 5-6% का क्रैश है, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिप्टो बुल साइकिल में भी इवन 1 मंथ में अगर आप जैसे कभी ऐसा देखते हैं ना 40% अप चला गया है या 50% अप चला गया है, तो उसमें से 20% वापस नीचे भी आ जाता है, ठीक है ना प्राइस, उसमें बड़ी बात नहीं है। बस फिर डिपेंड करता है उससे अगला जो मंथ आएगा वो कितना हायर हाई नया बनाता है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसलिए से डाउनफॉल से आप डरिए नहीं, अपने कॉइन्स को सेल मत कर दीजिएगा चक्कर में कि न्यूज़ में या रूमर आपको ये हो कि अभी कि मार्केट नीचे जा रही है। अभी मान के चलिए, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, अगर जनवरी फरवरी मार्च बुलिश रहते हैं तो तब आपको मार्च में जाके अपना सिनेरियो बनाना है कि कितने पे आपको एग्जिट करना है। ये मैं सोचेगा कि अभी मार्केट नीचे आ रही है तो टॉप हो चुका, नया ऑल टाइम हाई हो चुका, तो मैं भी एग्जिट कर जाऊँ। अभी होल्ड कीजिए अपने फंड को, एटलीस्ट अपने आप को, अपने फंड को और अपने आप को भी 3 से 4 महीने और दीजिए, क्योंकि अगर जनवरी फरवरी मार्च बुलिश होगा तो आगे हो सकता है अप्रैल मई में थोड़ा सा डाउन रहे, फिर उसके बाद कहीं जुलाई अगस्त में जाके आपको दोबारा से प्राइस में मोमेंटम ऊपर जाते हुए देखिए। और बाकी हमारे आप चैनल से जुड़े रहिए, जिसके अंदर हम आपको गाइड करते रहेंगे
कि कब आपको सेल करना है, कब आपको बाय करना है। अगर अभी आप बाय करना चाहते हैं, अगर आपके पास फंड अवेलेबल है और अगर आप इंडिया से देख रहे हैं, तो इंडियन एक्सचेंज को छोड़कर आप बाइनेंस, बाइबिट, बिंगेक्स, इसके जो लिंक है हमने अपने उस वीडियो के रेफरेंस में डाल रखे हैं। आप वहाँ से जाके अपना एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ जाकर आप बाय कर सकते हैं किसी भी कॉइन को। जो मैं आपको राय दूंगा जो होने चाहिए मोस्टली, अगर आप फंडामेंटल्स में जाना चाहते हैं तो टॉप 100 में से आप कोई भी कॉइन उठा लीजिए, या फिर जो मेजर ब्लॉकचेन्स हैं जैसे कि सोलाना हो गई, ठीक है। अगर आपको पेनी कॉइन्स चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको, उनके अंदर देखेंगे आपको उनके उन ब्लॉकचेन्स के पेनी कॉइन्स मिड कैप और हाई कैप जो थोड़े से अमाउंट में बड़े वो सब दिख जाएंगे आपको। तो सोलाना हो गया, कार्डाना हो गया और आपका ट्रॉन हो गया। इन ब्लॉकचेनों पे आप नज़र रखिए। इथेरियम ऑब्वियस है, इथेरियम सेकंड है, तो इथेरियम इनके कॉइन पे आप नज़र रखिए। और आप अगर आप जैसा भी कॉइन लेना चाहते हैं, आपको ये है, वैसे फुली फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन जब भी मार्केट में देखा बुल साइकिल आती है तो कोई भी छोटे से छोटा कॉइन, तुच्छ से तुच्चा सा कॉइन भी ना आपको 4x 5x करके आराम से दे जाएगा, ठीक है ना। वैसे तो देखा गया ये है कि 10x तक, 20x 30x तक कॉइन जाते हैं, लेकिन 4-5x आपको इजीली करके दे देगा अभी भी, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि आप चाहें तो अभी भी एंट्री मार्केट में ले सकते हैं, फिर आप और इंतजार कर सकते हैं। अगर प्राइस और नीचे जाता है तो उस टाइम पे आप एंट्री कर सकते हैं, डी से कर सकते हैं। थोड़ा सा भी बाय कर लिया, थोड़ा सा नीचे गया तो और बाय कर लिया। तो अभी मोमेंटम बुलिश है, मैं सोचिए कि मार्केट खत्म होगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, नॉलेज अच्छी लगती है, तो हमारी वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक्स की थोड़ी कमी रहती है वीडियो के ऊपर। कमेंट कीजिए अपने क्वेश्चन एंड क्वेरी के लिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, ताकि उनको भी थोड़ी बहुत नॉलेज मिल सके हमारे द्वारा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।